हाय, ये लोकसभा चुनाव अभी तक सीटों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति देखिए कितनी ज्यादा गर्मा चुकी है। पहले बिहार में नीतीश कुमार का पलटी मार लेना, फिर झारखंड में किस प्रकार से चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, ईडी का छापा मारना, किसकी सरकार बनेगी, ये सब कुछ चल रहा था। और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। दरअसल खबर आ रही है कि आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भाजपा के द्वारा 4 सीटों का ऑफर आया है। और खबर इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि जयंत चौधरी सोच भी रहे हैं शायद भाजपा में जाने के लिए। अब ये मैं बेबुनियाद तो कहूंगी नहीं, इसके पीछे क्या तथ्य है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जयंत चौधरी को बीजेपी से जो ऑफर आया है उस पे जयंत चौधरी का क्या स्टैंड है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, और अगर जयंत चौधरी सच में चले जाते हैं भाजपा के साथ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क आने वाला है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं एक के बाद एक। सबसे पहले आइए मैं बात करती हूं कि अखिलेश यादव से और शिवपाल से जब ये चीज पूछी गई ना कि जिस प्रकार से जयंत चौधरी की पार्टी बदलने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या मानना है आपका, तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है, अखिलेश यादव अपने बयान में कहते हैं कि उम्मीद की जा रही है कि जयंत चौधरी ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि अखिलेश यादव सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, ठोस विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे, वो कह रहे हैं उम्मीद जताई जा रही है। तो भैया राजनीति में उम्मीद की तो कोई जगह नहीं है, संभावनाओं की जगह है, उम्मीद की नहीं है। वहीं शिवपाल जी कहते हैं कि अगर उन्हें विचारधाराओं के साथ रहना है तो जयंत चौधरी को जो है समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट रहना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये जयंत चौधरी है कौन जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी गर्माई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जयंत चौधरी के दादाजी से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि विरासत में जयंत चौधरी को पूरी ये जो भी मिला है वो मिला है। क्या है बताती हूं। जयंत चौधरी जो है चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत चौधरी है, जो कि नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। 2021 में जब इनका निधन हो जाता है तब सारा कार्यभार जो है जयंत चौधरी संभालते हैं। अब जयंत चौधरी के राजनीतिक करियर पर अगर ध्यान दे तो 2009 में मथुरा के लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था मथुरा से, और वहां पर जो है उन्हें भारी जीत मिलती है। इसके बाद 2012 में मथुरा के ही एक सीट जो है माट, वहां से विधानसभा चुनाव ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन जब मोदी लहर आती है ना 2014 में, तो स्वीप हो जाता है इनका, यानी कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा के द्वारा हार जाते हैं। और हारते किससे? हेमा मालिनी से। 2017 में विधानसभा की मैं बात करूं, वेस्ट यूपी से केवल एक सीट मिलती है। यानी ये जो ग्राफ है ना, जो चौधरी चरण सिंह के टाइम से चलता आ रहा था, वो अजीत चौधरी के बाद इनके समय यानी जयंत चौधरी की ऐसे जा रही है ग्राफ। 2019 में जो बागपत है और मुजफ्फरनगर है, बाप बेटे यानी जयंत चौधरी और अजीत जो है हार जाते हैं। अब समझते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब बात क्यों हो रही है जयंत चौधरी की इतनी ज्यादा। अगर उस समय तो चलिए समझ आता है कि बार बार मथुरा से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन जब 2014 में भाजपा का इतना ज्यादा वोट बैंक है, इतना ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर, तो फिर क्यों बात हो रही है जयंत चौधरी की। दरअसल जयंत चौधरी जो है ना वो जाट है। अब जाट का प्रभाव तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में कैसा है, किसान आंदोलन कितनी तीव्र गति से हुआ था, उसको लेकर जो है किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं जयंत चौधरी, और फार्मर्स के लीडर भी बताए जाते हैं। ऐसे में आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, जिस प्रकार से ये जाति वाली राजनीति होती है ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसी को लेकर ये जो जाट फैक्टर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जयंत चौधरी के केस में। अब देखिए अंतर क्या आएगा अगर जयंत चौधरी भाजपा में चले जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो क्या अंतर आने वाला है। देखिए भाजपा को ना किसी की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, इतना ज्यादा जो है डेमोन्स्ट्रेशन, इतना ज्यादा मुखालफत विरोध करने के बावजूद जो जाट समुदाय है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी भाजपा के ही सपोर्ट में है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जो इलेक्शन हुआ है, जो रिजल्ट्स आए हैं विधानसभा के पहले, उसमें बात डिक्लेयर हो चुका है कि जाट अभी भी जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी अंतर नहीं होने वाला जयंत चौधरी के प्रभाव से। लेकिन 1 लाख वोट का अंतर जो है जयंत चौधरी डाल सकते हैं। यानी कि प्रभाव तो इस तरीके का नहीं है कि जीत हार का मसला हो जाए, लेकिन हाँ फिर भी 1 लाख वोट का इफेक्ट पड़ सकता है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह की जो केमिस्ट्री हुआ करती थी ना, दोनों को याद किया जाता था, अब वो जो केमिस्ट्री अखिलेश और जयंत चौधरी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहने वाली। यानी जिस प्रकार से दादाजी जो उनके थे, जिस प्रकार से जो प्रभावशाली या जिस प्रकार से मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठजोड़ था ना, वो अब इस तरीके से नहीं रहने वाला है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के केस में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार यही कंप्लेन करती है, यार इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस जो है गठबंधन तो बना लिया है लेकिन हमें तो ये बुलाते ही नहीं है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर ले, कह रहे कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं लेकिन हमें तो बुला ही नहीं रहे। अब इसको लेकर भी सॉल्यूशन देखिए, कांग्रेस ने बोल दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो जरूर बुलाएंगे, और निमंत्रण लगे हाथ खड़गे साहब ने भेज भी दिया कि पता चलेगी चुनाव हो और उससे पहले लोग टूट ना जाए, तो इसको तो इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना। लेकिन अखिलेश भैया, आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं हमें नहीं बुला रहे, लोकसभा चुनाव में कैसे हम जीतेंगे, कैसे पार्टी इंटैक्ट रहेगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं बुला रहे। जो कंप्लेनिंग नेचर है ना, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो लोकल पार्टीज है ना, उसको आप सपोर्ट में लाइए, उनको तो इंटैक्ट रखिए। आप कह रहे हैं, ये वही बात होगी ना कि टीचर्स जो है बच्चे संभाल नहीं पा रहे और कह रहे हैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चों को पहले संभालो उसके बाद प्रिंसिपल को कंप्लेन करो। यानी कि लोकल पार्टीज अगर आपसे टूट जाएंगी ना, तो लोकसभा छोड़िए विधानसभा में भी आपका बुरा हाल होने वाला है। तो ये वोट फैक्टर, जाति फैक्टर को अगर आपको इंटैक्ट रखना है तो अपनी पार्टी में यूनिटी को जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए। बस यही बात जो है अगर अखिलेश भैया को समझ आ जाती है तो शायद विधानसभा, लोकसभा तो छोड़िए क्योंकि भाजपा का प्रभाव को कोई काट नहीं सकता, विधानसभा में शायद कुछ अंतर पड़ जाए। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर को लेकर? अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल आर्टिकल 14 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।